Brainstorm your mind and tell me, what does the word appreciate means? Appreciate means if you like something, uski तारीफ करना, that could be one thing. And on the other hand, same word का दूसरा meaning भी है, to increase. सही है ना? Yes. Appreciate, we say ना, अरे ये तो appreciate हो गया last time से. So both the meanings are right. Whatever you appreciate, appreciates. So whenever you are appreciating something, it is appreciating. That means जब आप कोई चीज की तारीफ करते हो, उसके लिए ग्रेटिट्यूड बताते हो, अच्छी लगती है कोई चीज, तो वो चीज आपके पास और बढ़ती जाती है. Most of the holy scriptures, you know, they also talk about it, whether it is Quran or Bible. There it is written, you know, when you are appreciating what you have, you will be given more of that. But when you are complaining, then that whatever you are having will be taken away. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी बॉडी के बारे में आप कंप्लेन करते हो, ये बहुत मोटी है, ये ऐसी है, काली है, ये ऐसी है, मेरी नाक ऐसी है, मेरे लिप्स ऐसे, आई डोंट लाइक माई बॉडी, तो जो बची कुची है वो भी चली जाएंगी, डिटीरियरेट हो जाएंगी. बट वेन यू स्टार्ट अप्रिशिएटिंग, तो वो चीजें और बढ़ती है. सो वॉट एवर इन लाइफ यू appreciates. On this, there is a concept called arigato. This concept is introduced by the author Ken Honda. Ken Honda is a Japanese writer. He has written over 50 books. And one of his books is about happy money. This is the Japanese art of making peace with money. Japanese art of making peace with money. तो इस किताब में केन होंडा बताते हैं ये अरिगतो का कॉन्सेप्ट. इन जापानीज लैंग्वेज अरिगतो मीन्स थैंक यू. सो थैंक यू अब मनी को कैसे बोले, उसके ऊपर उन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी है. पहले तो उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि पैसा क्यों नहीं होता है लोगों के पास, या क्यों बहुत ज्यादा होता है लोगों के पास, या बहुत आता है लेकिन टिकता नहीं है, चला जाता है, क्यों होता है ये चीजें. वो उन्होंने अरिगतो कॉन्सेप्ट लेकर उन्होंने एक्सप्लेन किया है. तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें, पहले तो ऑफकोर्स जैसा हम बिलीफ सिस्टम की बात करते हैं कि जो हमारा बिलीफ है पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं, या यू नो रिच पीपल, यू कैन नॉट बिकम रिच इन वन जनरेशन, या इस तरह से, या रिच बनने के लिए कुछ ना कुछ बेईमानी करनी पड़ती है. देयर आर सम काइंड ऑफ यू नो नेगेटिव बिलीव्स अबाउट मनी. तो हमारे बिलीव्स कैसे है उस पर डिपेंड करता है. ये सब तो हमने और भी बहुत सारी किताबों में पढ़ा है, लेकिन ये मेन चीजें बताते हैं कि यू यूज द मंत्र ऑफ अरिगतो. अरिगतो इन, अरिगतो आउट. अब इसका क्या मतलब है, इन एंड आउट. सो अरिगतो मीन्स व्हेन द मनी इज कमिंग इन, बी थैंकफुल. व्हेन द मनी इज गोइंग आउट, बी थैंकफुल. अरिगतो इन, अरिगतो आउट. आ रहा है तो भी थैंक यू बोलो, जा रहा है तो भी थैंक यू बोलो. अब थोड़ा अपना इंट्रोस्पेक्शन करते हैं. सपोज यू आर सैलरीड पर्सन, लेट्स टेक एन एग्जांपल. आपको 31st ऑफ द एंड ऑफ द मंथ, दैट इज 31st, आपको सैलरी मिलती है. क्या थॉट आते हैं सैलरी मिलने पर? हाँ, अच्छा लगता है सैलरी क्रेडिट हुई, लेकिन जो अमाउंट देखते हैं तो क्या लगता है, अरे यार मेरे खर्चे तो इतने, मेरी सैलरी तो इतनी है. मैक्सिमम लोगों को लगता है. सी, ऑन दिस प्लेटफॉर्म एवरीबडी may have different views, but still maximum whatever we are talking is about the maximum number of people. It's not about a person who is earning 5,000 rupees or the person who is earning 5 lakh rupees or 50 lakh rupees. It's about the mindset. 50,000 कमाने वाले को लगता है कि मेरा घर का खर्चा तो 70,000 है और मुझे 50 ही मिल रहा है. या जो बंदा 5,000 कमाता है वो सोचता है मेरा महीने का खर्चा तो 8,000 है एंड आई एम अर्निंग ओनली 5,000. अब ये 5,000 में मैं कैसे चलाऊं? सो दैट इज द टिपिकल थिंग, टिपिकल थॉट दैट कम्स टू आवर माइंड. मेरे भी पहले थॉट्स वैसे ही थे, एंड बिलीव मी, ट्रस्ट मी, ये 15 इयर्स में मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई है. मैं भी व्हेन आई वाज अर्निंग दैट टाइम, some 15-17 years back, मेरा भी यही हाल था. I used to get the salary on 31st of the month and next month 7 तारीख तक everything over. उसके आगे के दिन बस कैसे चलने वाले nobody knows. तो यही टिपिकल मैक्सिमम लोगों का यही हाल होता है. एंड देन यू नो जो लोग ये क्रॉस ओवर कर चुके हैं फ्रॉम दिस स्टेज टू अनदर, जो अभी आई हैव क्रॉस्ड, तो वो स्टेज में आने पर यू हैव अबंडेंस. बैंक अकाउंट में भी पैसा है, घर में भी कैश पड़ा है, प्लस अपने पैसे सोसाइटी में भी है. मतलब मेरे कोई फ्रेंड को मैंने पैसे दिए, उससे आने हैं, मेरे भाई बहन को दिए, उनसे आने हैं, कहीं और दिए, प्लस चैरिटी. तो वो स्टेज से ये स्टेज में जाना मतलब कैसे, और क्या सिर्फ अर्निंग इसको अफेक्ट करती है? तो जस्ट लेट्स टेक एन एग्जांपल. लेट्स स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप. सपोज एक बंदा है जो 5,000 रुपए कमाता है.
तो वो सैलरी लेने के टाइम क्या बोलता है कि अरे मेरे पास मेरा खर्चा 7,000 का है, अभी 5,000 ही आ रहे हैं, तो मैं ये पूरे महीने का खर्चा कैसे चलाऊं। लेकिन यही बंदा जब कुछ सालों के बाद इसकी सैलरी बढ़ जाती है, पोस्ट बढ़ जाती है, प्रमोशन मिल जाता है, इसकी सैलरी 50,000 हो जाती है, तो क्या ये बंदा चेंज होता है? एक्चुअली नहीं होता, क्योंकि माइंडसेट इज नॉट चेंज। सैलरी हैज चेंज, सर्कमस्टांसेस हैव चेंज, लेकिन माइंडसेट इज नॉट नॉट चेंज। तो जब ये बंदा 50,000 कमाएगा तब उसका माइंडसेट क्या कैसा रहेगा? जब उसकी लाइफस्टाइल हो चुकी होंगी 70,000 वाली, तब उसको लगेगा कि अरे to pay all my bills, my credit card bills, my electricity bill, my phone bill, whatever, to meet all my expenses, I need 70,000, and 50,000 सैलरी में तो मेरा कैसा घर चलने वाला। सो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, आप 5,000 कमाओ या 50,000 कमाओ, जब जिस दिन आपको सैलरी मिल रही है यू आर नॉट हैप्पी। आप यही सोचते हो अब इसको कैसे चलाओ, फिर कुछ कर्जे होंगे हो जाएंगे, फिर ये महीना मेरा क्रेडिट कार्ड का बिल और बढ़ जाएगा। तो इस तरह का हमारा माइंडसेट हो रहा है। तो ये हो गया इनकमिंग का। केन होंडा कहते हैं जब पैसा आता है, वॉट एवर अमाउंट इट इज, स्मॉल बिग वॉट एवर, यू फर्स्ट से थैंक यू। इससे क्या हो रहा है, व्हेन यू आर सेइंग थैंक यू, यू आर शिफ्टिंग योर थॉट प्रोसेस फ्रॉम कंप्लेन टू ग्रेटिट्यूड। सी लास्ट टाइम आल्सो आई टोल्ड यू, कंप्लेन एंड ग्रेटिट्यूड कैन नेवर गो टुगेदर। either you will be complaining or you will be in gratitude. So when you were saying that my expenses are 7,000 and I'm getting a salary of 5,000, that means you were complaining. But when you change it to this gratitude feeling, thank you. At least I am able to earn 5,000 rupees and I can survive, or my entire month will go in this amount. Thank you for my salary. At least I have a job. Thank you so much. So when you come in that gratitude mode, automatically that complaint is erased from your mind. तो दिस इज हैप्पी मनी बोलते हैं इसको, ये इनकमिंग मनी हैप्पी हो गया। तो अरिगतो इन का मतलब समझ में आया सबको कि whenever you are receiving money, it could be anything, it could be for your services, if you're selling something, suppose आपको आज आपकी गाड़ी बेचना है, आपने सोचा है ये गाड़ी 40,000 में बिकना चाहिए, लेकिन वो गाड़ी की कीमत आपको मार्केट में पता चलता है कि 30,000 ही मिल रही है। लेट्स टेक अ स्मॉल एग्जांपल, ना कोई आपके पास चीज एक्स्ट्रा एसेट पड़ा है, यू आर सेलिंग इट, यू एक्सपेक्टेड 40,000 बट 30,000 ही आया। तो क्या होता है, हम जब ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं और वो कम आता है, तो अगेन हम लोग थोड़े दुखी हो जाते हैं। एंड देन वी से ठीक है आया तो है, तो इससे हमने क्या किया, वो जो 30,000 आए हैं ना, उसकी भी बरकत हमने गवा दी। सी दैट 30,000 could have the power of maintaining an abundance of 30 lakh rupees. We don't know how. जब हम ये abundance के concept समझते हैं ना, तब हमको पता चलता है even 1 rupee can extend to 1 lakh rupees, provided that you believe that this money is going to carry abundance. हमारा माइंड ही नहीं बिलीव करता, हमारा माइंड उसको कंप्लेन करते हुए रिसीव करता है। इसलिए केन होंडा क्या बोलते हैं कि पैसे को एक पर्सन जैसा ट्रीट करो। इंडिया में तो वी बिलीव ना, पैसा मतलब लक्ष्मी, तो लक्ष्मी मतलब या पर्सोनिफाइंग मनी, राइट? सो एज अ पर्सन इफ यू ट्रीट मनी, यू टेल मी, अभी आप भी एक इंसान हो, आपको किसके घर में जाने अच्छा लगेगा? सविता है जो आपको आप आते ही आपकी कंप्लेन करती है, अरे अभी तुम आ गए, तुम्हारे को सोने को जगह कहाँ बनाओ, अभी तुम आओगे एक रूम मेरा ऑक्यूपाई कर लोगे, ऐसे घर में जाने अच्छा लगेगा? या कविता है जो आपको वेलकम करती है, प्लीज कम टू माय हाउस, आई हैव वन एक्स्ट्रा रूम फॉर यू, वो रूम मैंने एक्सक्लूसिवली आप ही के लिए रखा है, आप आके प्लीज रहिए। आपको किसके घर में रहना अच्छा लगेगा, सविता के या कविता के? ऑब्वियसली कविता के। व्हाई? बिकॉज सविता इज सो कंप्लेनिंग एंड कविता शी इज वेलकमिंग मी। तो केन होंडा कहते हैं पैसे को भी इंसान की तरह ट्रीट करो, पैसे को भी पर्सोनिफाई करो, कि पैसा हम बोलते हैं ना लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी कहाँ जाके रहना पसंद करेगी, सविता के घर में या कविता के घर में? ऑब्वियसली कविता के घर में। गेटिंग द डिफरेंस? तो पैसे से एक रिलेशनशिप बनाओ, जैसा आप एक इंसान के साथ बनाते हो वैसा पैसे के साथ एक रिलेशनशिप बनाओ, उसको एक इंसान जैसा ट्रीट करो, जो इंसान को रिस्पेक्ट लगता है वो पैसे को दो। तो आप कैसे रिस्पेक्ट दोगे? आप जब भी आपको पैसा मिल रहा है, बड़ा छोटा अमाउंट कुछ ध्यान में नहीं लाने का, पैसा इज कमिंग टू योर लाइफ, उसको वेलकमिंग मोड में रखो। तो वेलकमिंग मीन्स जापानीज में उसको अरिगतो कहते हैं। यू कैन से थैंक यू, और वॉट एवर लैंग्वेज यू आर यूजिंग, वो लैंग्वेज में जो भी थैंक यू का मीनिंग वर्ड निकलता है वो वर्ड आप बोल दीजिए। इट इज नॉट दैट वर्ड विच यू आर यूजिंग, इट इज द फीलिंग विथ विच यू आर रिसीविंग मनी। तो जब भी पैसा आ रहा है, अरे आई टेल यू, कोई 10 रुपया भी अगर आपको देता है, या वो भी छोड़ो, 10 रुपया भी छोड़ो, अगर आपने सपोज रेस्टोरेंट में खाना खाया, आप 500 रुपीज का बिल पे करते हो,
उसमें वो 30 रुपीज बचा के जो वापस लाता है आपको, सपोज आपका 470 का बिल हुआ तो 30 रुपीज विच यू आर गेटिंग बैक, वो 30 रुपीज को भी आप रिस्पेक्ट से लो, एक सेकेंड के लिए उसको थैंक यू बोलो मनी मन में, विद दैट फुल फीलिंग कि हाँ भाई मैं सच में इसके लिए आई एम ग्रेटफुल टू गॉड। ये सोचो कि वो 30 रुपीज कैन हैव द अबंडेंस ऑफ 30 लाख रुपीज, वी डोंट नो। तो वो फीलिंग से उसको रिसीव करो। देन दिस इज अरिगतो इन। देन ही टॉक्स अबाउट अरिगतो आउट। अरिगतो आउट मतलब खर्चा करना। चलो हम एक पड़ाव तो पार भी कर चुके होंगे, मे बी हम सारे जीरो स्टेप पे नहीं, वी आर एट स्टेप नंबर 1, तो हम अरिगतो इन तो कर ही देते हैं, चलो आने दो, पैसा आ रहा है तो अच्छी बात है, कम आ रहा है ज्यादा आ रहा है, इट्स ओके, आई एम हैप्पी टू रिसीव मनी। बट नेक्स्ट स्टेप पार करना इज मोर डिफिकल्ट। व्हाई? उसमें पैसे देने हैं, अरिगतो आउट कैसे बोले? पैसे जब देना है तो मैं कैसे बोलूं थैंक यू? वो निकलता ही नहीं है मुंह से। मुझे तो दुख हो रहा है, मेरे पास 10,000 थे, 1,000 रुपए दे दूंगी तो सिर्फ 9,000 बचेंगे, तो फिर तो पैसे कम हो रहे हैं, मैं कैसे थैंक यू बोलूं? ऐसा होता है। तो इसमें हमको कैसे सोचना है, इवन रोंडा ब्रायन ने भी अपनी किताब में बताया है, द सीक्रेट में, एंड केन होंडा भी बोलते हैं, यू बी थैंकफुल फॉर द सर्विसेज दैट मनी इज प्रोवाइडिंग टू यू, सर्विसेज और द गुड्स, वॉट एवर, समथिंग यू आर गेटिंग इन एक्सचेंज। आप पैसा ऐसे ही तो नहीं दे रहे हो, कुछ ना कुछ आपको उसके बदले में मिला है। सी, अगर आप इलेक्ट्रिक बिल भी पे करते हो तो आपने पूरा महीना इलेक्ट्रिसिटी अपने घर में यूज किया है। इमेजिन दैट वन मोमेंट जब वो इलेक्ट्रिसिटी जाती है, आई थिंक लास्ट ट्यूसडे और उसके पहले वाला ट्यूसडे, आई डोंट रिमेंबर, 15 दिन पहले, याद है, देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी इन माय हाउस, एंड देन वी डिड दिस ऑनलाइन सेशन, दिस 9 o'clock का सेशन अंधेरे में, इफ यू रिमेंबर, कैंडल लाइट में। तो वो उस वक्त कितना हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, मतलब वो 1 घंटे के सेशन में वो आधा घंटा इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो आई वॉज डिस्टर्ब। तो ये तो पूरा महीना मुझे इलेक्ट्रिकल कंपनी रात दिन काम करती है, तब जाके मुझे इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, तो आई शुड बी थैंकफुल फॉर दैट। तो उसके लिए तो मैं कुछ भी, अपनी सारी दौलत भी दे दूं तो कम है। तो वाई दैट 2,000 रुपीज का इलेक्ट्रिक बिल के लिए आई एम कंप्लेनिंग? तो जब इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट आप कर रहे हो तो उसको आप दुखी होके मत, उसको भी थैंक यू वाले मोड में आइए, ग्रेटिट्यूड वाले मोड में आइए और बोलिए, थैंक यू इलेक्ट्रिसिटी कंपनी फॉर गिविंग इलेक्ट्रिसिटी इन माय हाउस सो दैट I can cook food, I can listen to music, I can attend sessions like this. There is refrigerator in my house which is working on electricity, I can listen to music, speakers लगाते हैं हम इतने जोर से। तो ये सारी चीजें किस पे चल रही है? इलेक्ट्रिसिटी पे चल रही है। सो बी थैंकफुल फॉर दैट। तो जो भी आप पेमेंट करते हो, when you're getting down from Ola or Uber और ऑटो रिक्शा, तो जब आप उसके लिए पेमेंट कर रहे हो तो बी थैंकफुल कि अरे इतनी कड़ी धूप में आई एम ट्रैवलिंग एंड बिकॉज ऑफ दिस व्हीकल मुझे ठंडी छाव में ट्रैवल करने को मिला। तो बी थैंक विद दैट फीलिंग यू गिव। तो दिस इज अरिगतो आउट। जो भी चीज के लिए आप पेमेंट कर रहे हो तो उसके अगेंस्ट में आपको क्या एसेट मिला है या क्या सर्विसेज मिली है। देखो, एसेट मिलता है तो हम थोड़े खुश होते हैं। इफ आई बाय अ लैपटॉप for 60,000 for example, I'll be happy in paying that 60,000 rupees. Why? Because a laptop is coming to my house. So assets लेने के टाइम तो हम फिर भी खुश रहते हैं। हम 15 लाख रुपीस जाएंगे, एक गाड़ी लेकर आएंगे तो वी आर हैप्पी, अरे कार मेरे घर में आ रही है। लेकिन वही हम जब सर्विसेज के लिए पे करते हैं ना, वी फील वेरी बैड, वेदर इट इज द ड्राइवर्स सैलरी और मेड्स सैलरी। अपना हमारे मेड की भी सैलरी अगर 10,000 रुपया है तो हम वो देने के टाइम सोचेंगे 10,000 रुपया एक साथ चला गया। So don't bring that feeling. Give it with with those feelings कि because of this I have got so many things in return. Arigato out. So arigato in, arigato out. The another important thing he's saying कि money को flowing रखना बहुत जरूरी है. He's comparing in this book, Ken Honda is comparing money with blood. Blood कैसा? It needs to keep flowing in our body. The moment blood is stopped, it starts accumulating and creating blocks. So same thing is money. Money is also an energy and it needs to be circulated like blood. तो उस वो फ्लो आपको मेंटेन करना है। पैसा कहीं से आ रहा है, कहीं जा रहा है। पैसा अपने आप में कुछ भी नहीं है। इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। उसके बदले में देखो, जब हम कुछ हमारी सर्विसेज देते हैं, हमारा टाइम कहीं देते हैं, वो जो सिक्योरिटी वाला पर्सनल है, जो बिल्डिंग की सिक्योरिटी, वो सारा दिन बैठा रहता है, लेकिन उसके बदले में उसको वो 10, 15, 20 हजार जो भी सैलरी मिलती है, तो ही इज एक्सचेंजिंग हिज टाइम फॉर मनी। वॉचमैन है, सिक्योरिटी वाला है, दे आर एक्सचेंजिंग। व्हेन वी आर आल्सो वर्किंग इन सम ऑफिस, वी आर एक्सचेंजिंग आवर टाइम एंड एफर्ट्स फॉर मनी। एंड देन व्हेन वी आर बाइंग समथिंग, वी आर एक्सचेंजिंग मनी विद दैट प्रोडक्ट। तो हम वो प्रोडक्ट खरीदते हैं या वो सर्विसेज लेते हैं। तो ड्राइवर मुझे जहां चाहिए वो लेके जाता है, उसके सर्विसेज के बदले में मैं पैसा देती हूँ। पैसा इटसेल्फ डजंट हैव एनी वैल्यू। क्या आप एक 2,000 रुपए की नोट लेके आप खा सकते हो कि मेरा पेट भर गया?
या आपका बच्चा दुखी है तो आप वो पैसे से उसको हवा करके वगैरह वो बच्चे को सुखी कर सकते हो आप। So money itself has got no value unless and until you give the value to it. And how you're going to give the value? By spending it on the right thing. तो फ्लो रखना बहुत जरूरी है। एंड फ्लो कैसे रखना है? तो ऐसी चीजों में विच विल एड वैल्यू। रिमेंबर, इन्वर्टेड कॉमर्स में ये वर्ड को लिख दो कैपिटल अल्फाबेट्स में, एड वैल्यू। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एडिंग वैल्यू मीन्स व्हाट? एडिंग वैल्यू टू योर लाइफ, एडिंग वैल्यू टू द लाइफ ऑफ अदर्स। जैसे अभी एग्जाम्पल बता दी, कोई एस्किमो है। अभी एस्किमो मतलब वो कहाँ रहता है? बर्फ है, एवरीवेयर यू विल फाइंड स्नो, वहां पर रहता है वो। आपने एमएफ हुसैन की 1 लाख रुपए की पेंटिंग खरीदा और उस एस्किमो को गिफ्ट कर दिया। ओके, इट्स अ प्रेशियस थिंग, नो? 1 लाख रुपीज और एमएफ हुसैन की पेंटिंग बहुत बड़ी चीज है। 1 लाख रुपीज की अभी, बिकॉज सी आई एम गिविंग यू दिस एग्जांपल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्लो ऑफ मनी। आई टोल्ड यू ना, ब्लड जैसा फ्लो होता है, मनी को भी वैसे फ्लोइंग रखना है। तो ये एग्जांपल से आप समझिए कि मनी को फ्लो रखने में आप कैसे दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करोगे। तो आप 1 लाख की एमएफ हुसैन की पेंटिंग खरीद कर आप एस्किमो एस्किमो को दे रहे हो, क्या उसको उसका कुछ वैल्यू है? एक तो वो बर्फ की जगह पे रहता है, उसका खुद का घर भी नहीं होता, वो जैसे तैसे बर्फ का ही घर बनाता है, वो कहाँ लगाएगा वो पेंटिंग? So have you added value to his life by spending 1 लाख रुपीज? No. लेकिन अगर उसी 1 लाख रुपीज में आपने उसको कोई चाकू या कोई ऐसा औजार, ऐसा वेपन खरीद के दिया जिससे वो हंटिंग कर सकता है, तो has this added value? See the difference. Adding value means what? एस्किमो को आपने 1 लाख रुपीज खर्च किया, लेकिन वो पेंटिंग दिया, इट इज नॉट एडिंग वैल्यू। बट उसी एस्किमो के लिए आपने सिर्फ 10,000 खर्चा किया, बट यू हैव गिवन हिम सम वेपन जिससे वो हंटिंग करके अपना पेट भर सकता है। तो दिस 10,000 इज एडिंग वैल्यू टू दैट पर्सन। तो जब भी आप पैसा किसी को देते हो, यू एड वैल्यू टू दैट पर्सन। तो इस तरह से वो फ्लो मेंटेन रहता है। व्हेन वी आर सेइंग द फ्लो ऑफ मनी शुड बी देयर, and this is about other people. Now again, when you are spending on your own self, again you need to add value. तो आपको सच में क्या चाहिए? देखो, अगर आपको सच में लगता है कि आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ गैजेट्स, मुझे जो भी लेटेस्ट गैजेट है मेरे पास होने चाहिए, फाइन, यू गो एंड स्पेंड ऑन इट। बट मुझे लगता है कि अरे यार, मेरा सबॉर्डिनेट है, उसके पास इतना अच्छा मोबाइल है और मेरे पास नहीं है। होता है ना बहुत बार ऐसा, हम लोगों को लगता है ना, मेरा सबॉर्डिनेट इतनी अच्छी कार में आता है और मेरे पास इतनी खटारा कार है, चलो मैं भी ये कार ले लेता हूँ। इफ यू आर बाइंग विद दैट इंटेंशन, तो वो फ्लो ऑफ मनी में नहीं आता है, बिकॉज दिस इज कॉम्पिटिशन। फ्लो, मनी का फ्लो इस तरह से मेंटेन करो कि जो आपकी भी लाइफ में और आपके जो भी सराउंडिंग में जो लोग हैं उनकी भी लाइफ में वैल्यू ऐड करें। तो इवन व्हेन यू आर थिंकिंग ऑफ गिविंग गिफ्ट टू समवन, हम लोग क्या करते हैं, जो चीज हमको अच्छी लगती है हम वो दे देते। डोंट डू दैट। यू थिंक कि ये बंदा कैसा है, इसको क्या चीजें पसंद है। अभी कोई बंदा है जिसको मोबाइल चलाना भी नहीं आता है, सिर्फ वो रेड एंड ग्रीन बटन समझ में आता है, उनको आप जाके 1.5 लाख रुपए का मोबाइल गिफ्ट करते हो। हैव यू एडेड वैल्यू टू हिज लाइफ? इसी तरह से हम लोग भी तो ऐसे ही करते हैं ना, किसी के पास अच्छा हैंडसेट देख लिया, हम लोग वो ले लेंगे। उसके 90% फीचर्स एक तो हमको समझ में ही नहीं आते, और अगर समझ में आ भी गए तो मेरे कुछ काम के ही नहीं है। होता है ना ऐसा? हाँ, अगर सच में ऐसा है कि ये एक एक फीचर आपको आपको यूज होने वाले हैं सम वे और दी अदर, तो फिर आप उसको लीजिए, क्योंकि वो मोबाइल विल ऐड वैल्यू। ऐड वैल्यू मतलब वो आपको लाइफ में कुछ तो एक पुश दे देगा, एक इंप्रूवमेंट दे देगा। जैसे ईमेल मुझे एक्सेस करना है, तो एवरी टाइम आई कैन नॉट ओपन माय लैपटॉप, बट इफ दिस मोबाइल इज देयर इन माय हैंड, इवन इफ आई एम ट्रैवलिंग, आई कैन एक्सेस ईमेल। इसलिए वो मुझे, मैंने ये इतना महंगा मोबाइल खरीदा। दैट जस्टिफिकेशन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इट्स राइट। लेकिन हम लोग वो वैसे सोचते ही नहीं ना। हम लोग क्या सोचते हैं, हमारे आसपास जो लोग कर रहे हैं बस उस दौड़ में लगे हैं हम, उन्होंने लिया मैं भी ले रही हूँ। तो फ्लो ऑफ मनी अगर आपको रखना है ताकि उसमें अबंडेंस आए, उसमें बरकत आए, वो आपको मिले, तो आपको लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड करते जाना है। अनदर कॉन्सेप्ट, केन होंडा इज स्पीकिंग इन हिज बुक अबाउट हैप्पी मनी एंड अनहैप्पी मनी। हैप्पी मनी क्या है और अनहैप्पी मनी क्या है? फॉर एग्जाम्पल, किसी का डिवोर्स हो रहा है और उसने पिछले 10 साल से उनका केस चल रहा है डिवोर्स का, एंड दैट टाइम वो एलिमनी क्लेम कर रही है फॉर एग्जाम्पल। तो वो एलिमनी क्या होगा? हैप्पी मनी होगा, अनहैप्पी मनी होगा? डिपेंड्स।
हाँ, अनहैप्पी, मोस्ट जनरली अनहैप्पी, सी केस टू केस इट मे वेरी, देयर मे बी सम एक्सेप्शन, तो एनीबॉडी हु हैज फेस दिस, यू शुड नॉट फील के आई एम विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन। तो इस तरह से हैप्पी मनी, अनहैप्पी मनी, यहाँ तक कि देखो स्कॉलरशिप्स भी होती है कहीं पर, आपको पता होगा, कोई एग्जाम पास करने पर स्कॉलरशिप वगैरह आपको मिलती है, लेकिन स्कॉलरशिप के भी कुछ कंडीशंस रहते हैं कहीं कहीं, कि पेरेंट्स शुड बी बिलो पॉवर्टी लाइन, और पेरेंट्स की इनकम इतनी इतनी नहीं होना चाहिए। तो बहुत बार हम लोग वो स्कॉलरशिप की लालच में आके हम वो सब कर देते हैं, कंडीशंस को ओवररूल, कि हाँ हम भी दिखा देते हैं हमारे पेरेंट्स की इनकम इतनी ही है, एंड देन वी जस्ट ब्रैग अबाउट इट, मुझे पता है 1 लाख की स्कॉलरशिप मिली। अरे 1 लाख की स्कॉलरशिप तुमको मिली, लेकिन वो तुमको ऐसे कंडीशंस पे मिली कि जहां तुमको नीचे फील करना पड़ा, क्योंकि दैट स्कॉलरशिप वाज ओनली फॉर बीपीएल पीपल, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों के लिए था। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स झूठे बता के वो स्कॉलरशिप लिया है, तो फिर वो हैप्पी मनी है कि अनहैप्पी मनी है? अनहैप्पी मनी है। तो अनहैप्पी मनी में फिर वो अबंडेंस नहीं रहता है, वो बरकत नहीं रहती है। गेटिंग इट? तो वो ये कॉन्सेप्ट बताता है हैप्पी मनी एंड अनहैप्पी मनी। सो सिमिलरली ये जो मैंने अभी एग्जांपल दिए, जब वो वैल्यू ऐड करता है लोगों की लाइफ में, तो वो हैप्पी मनी हो जाता है। इनकमिंग और आउटगोइंग बोथ द वेज, किस कहीं से आपने लिया वो पैसा और आपको वो वैल्यू ऐड कर रहा है, उसको सही जगह पे प्लान कर रहे हो, तो फिर वो हैप्पी मनी कहलाता है। अनहैप्पी मनी में ये चीजें हो गई। तो एनी मनी विच ब्रिंग्स जॉय टू यू, पीस टू यू, लव एंड अबंडेंस टू यू, दैट इज कॉल्ड एज हैप्पी मनी। आपको आज 5 लाख रुपए मिल गए, लेकिन आज आप रात को नींद नहीं आ रही, आपको बेचैनी हो रही है, क्यों? क्योंकि अंदर आपका मन एक्सेप्ट नहीं कर रहा, आपके मन में कुछ तो ऐसे ऊपर नीचे चल रहा है, कि यार मैंने पैसा लिया, अच्छा किया या नहीं किया। हम करते हैं ना कभी-कभी किसी से लड़ झगड़ के, कोई प्रॉपर्टी ट्रांज़ैक्शंस में आपने देखा होगा, अगर कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, तो हम हमारे सगे भाई-बहनों से झगड़ लेते हैं, कि नहीं मुझे तो ये पैसे मिलने ही चाहिए। तो एनी यस। मनी व्हिच ब्रिंग्स यू पीस, जॉय। देखो हमने एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी, 10 करोड़ में वो बिकने वाली थी, बड़े भाई को बेचना नहीं था। हम देखते हैं ना मूवी में, ये सीन बहुत कॉमन है। फिर भी हम बड़े भाई को फोर्स करते, नहीं ये घर बेच के ही रहना है, तुम बेचो और हमारा हिस्सा दो। तो उस भाई को घर से निकालते हैं हम, वो प्रॉपर्टी बेच देते हैं, एंड देन सबको 1-1 करोड़ रुपीस मिल जाते हैं। तो वो मिल तो जाते हैं 1 करोड़ रुपीस, लेकिन 1 करोड़ रुपीस घर पर लेकर आने पर रात को सोते वक़्त आपको ख़्याल आता है, अरे मेरा भाई कहाँ रह रहा होगा? होता है ना? क्योंकि इंसान अंदर से तो दैट सॉफ्टनेस इज़ देयर। क्या मेरा भाई खाना खाया होगा आज रात को? उसको नींद आ रही होगी, वो कहाँ सो रहा होगा? सो इज़ दिस हैप्पी मनी? नो। तो ये जो हैप्पी मनी नहीं है ना, वो आपके पास नहीं टिकने वाला। एंड हैप्पी मनी में गॉड पुट्स अबंडेंस, तो वो हैप्पी मनी बोलते हैं 1 रुपी कैन एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीस अबंडेंस। तो इस तरह से वो हैप्पी मनी आपके लिए ये चीजें अट्रैक्ट करता है लाइफ में। और वही अनहैप्पी मनी, आप कितना भी अनहैप्पी मनी मतलब मनी रिसीव्ड इन फियर, मनी रिसीव्ड इन एंगर, मनी रिसीव्ड इन हेट्रेड। जैसे भाई से छीन के ले लिया, गुस्से में ले लिया किसी से, लाओ इधर, इसमें तुम्हारा कोई हक नहीं है, ये मैं लेके चला जाऊंगा। या फियर से लिया, कि मिल तो रहा है लेकिन पता नहीं है आगे मुझे बस होगा या नहीं, पता नहीं ये पूरा महीना चलेगा या नहीं, सैलरी मिल तो गई है लेकिन पता नहीं अगले महीने तो इतने सारे खर्चे हैं, बच्चे की फीस भरनी है, उसका स्कूल का वैन का खर्चा करना है, इतनी सारी चीजें, पता नहीं, फियर, इनसिक्योरिटी, ऑल दो थिंग्स, एंजाइटी, सारे अनहैप्पी मनी, दे विल नेवर गिव यू अबंडेंस। कि जब हम पैसे दे रहे हैं तो वी शुड बी इन दैट ग्रेटिट्यूड मोड। तो अब इसको कैसे दे, कैसे करें? तो माइंड वैली का जो प्रोप्राइटर है विशेन लखानी, व्हाट ही सेज, उन्होंने जब ये किताब पढ़ा केन होंडा की, तो ही सेइंग कि व्हेनेवर आई गिव मनी ना, आई जस्ट क्लोज माय आईज फॉर 2 सेकंड्स। तो उन्होंने एक डेमो ही दिया है, ही इज गोइंग टू सम कॉफी शॉप, ही इज बाइंग कॉफी, एंड देन वो पैसा देने के टाइम ही इज जस्ट क्लोजिंग हिज आईज फॉर 2 सेकंड्स, एंड ही इज इन दैट मोड कि थैंक यू सो मच कि मुझे ये पैसे के बदले कॉफी, सी कॉफी बनाने के लिए भी पहले तो आपको घर में होना चाहिए, फिर आपके घर में कॉफी पाउडर चाहिए, देन आपको उठ के किचन तक जाना है, पानी रखना है, कॉफी डालना है, शक्कर डालना है, देन मिल्क भी होना चाहिए इफ यू वांट विद मिल्क, उसके बाद आपका वो रेडी हो जाएगा कॉफी। तो ये सारी आपकी मेहनत बच रही है और आपको जगह पे कॉफी मिल रही है, वेयरएवर यू आर इन योर हाउस और यू आर आउटसाइड और यू आर इन दैट कॉफी शॉप, एवरी यू आर गेटिंग कॉफी आपको हाथ में। तो डोंट यू थिंक उसके लिए हमको थैंक यू बोलना है? तो वो पैसे देने के टाइम ही जस्ट क्लोजेस हिज आईज फॉर 2 seconds एंड ही सेज थैंक यू विद दैट ग्रेटिट्यूड। और केन होंडा ने क्या बताया है कि आप जब भी पैसे देते हो ना, उस क्या बोलना है मालूम? मनी आई ब्लेस यू, गो
roam in this world and you come back with your brothers and sisters. I like this sentence. I have also started using it. So Vishen Lakhani and Ken Honda, दोनों दोनों का concept mix करके, when I close my eyes for 2 seconds, I just say, "Wow, I bless you, money. Go and you satisfy everyone, and then you come back with your brothers and sisters." See, this sentence सभी को यहाँ अच्छा लग रहा है सुन के, सबके चेहरे पे मुझे स्माइल दिख रही है, वो थॉट कि भाई एक नोट जा रही है, एक पिंक कलर की नोट जा रही है और वो 5-6 अपने भाई बहन लेकर आ रही है, फील सो गुड। सो वो फीलिंग इज इम्पोर्टेंट है। जब आपको वो फीलिंग आएंगी तब आप पैसे अट्रैक्ट करोगे लाइफ में, तब आपके दिन बदलेंगे। कि जब ऐसा आएगा, जब आप 5,000 कमाते थे, 7,000 आपका खर्चा था, बाद में ऐसे दिन आएंगे कि आप 50,000 कमा रहे हो और आपके 40,000 में ही सारे खर्चे हो जा रहे हैं, प्लस आपको 10,000 रुपीज आपका बच रहा है। तो ये कब आएगा? अरिगतो इन, अरिगतो आउट। तो आउट जाने के टाइम पे थैंक यू, आई ब्लेस यू मनी, गो टू दिस वर्ल्ड, satisfy everyone and then come back to me with your brothers and sisters. Write down this sentence when you are thanking money. देखो अभी मैंने सिखाया तो आप, आई एम श्योर एक हफ्ता आप लोग सब फॉलो करेंगे। एक हफ्ते के बाद इट्स गॉन, क्योंकि धीरे 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 आप अलग दुनिया में चले जाते हो एंड देन वी फॉरगेट। तो वो कैन होंडा क्या कहता है कि हमको दिन में 1000 बार थैंक यू बोलना है। अब ये क्यों बोलना है? 1000 बार तो हम पैसे नहीं देते। आप दिन में कितनी बार पैसे देते हो? रिक्शा वाले को देते हो, भाजी वाले को देते हो, बच्चों को देते हो, या किसी को भी देते हो। दिन में कितनी बार देते हो? 10 टाइम्स, 15 टाइम्स, 20 टाइम्स, 100 टाइम्स। इससे ज्यादा तो नहीं दोगे। लेकिन फिर भी कैन होंडा कहते हैं कि दिन में 1000 बार थैंक यू बोलो। व्हाई? पास्ट कंडीशनिंग वॉश ऑफ करना है ना। इतना इतना लिखा हुआ है पैसों के बारे में, पैसा पुरता नहीं है, मेरी पगार कम है, मेरी सैलरी में मेरा पूरा नहीं होता, मैं बच्चों की फीस कैसे भरूं, सो मेनी थिंग्स। तो हर एक चीज को इरेज करने के लिए एक तो चाहिए कि नहीं? तो जब आप दिन में 1000 बार बोलोगे तो पिछला 1000 वाइप आउट होगा। हम क्या करते हैं? हम थोड़ा ट्राई करते हैं थोड़े दिन एंड देन इट्स गॉन। फिर हम बोलते हैं दिस इज नॉट वर्किंग, दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट वर्किंग, ये क्या कुछ भी सिखाती है मैम, ऐसा नहीं होता है, मैंने सब ट्राई किया मैम, कुछ नहीं होता है। तो जब मैं पूछूंगी बेटा आपने कितना ट्राई किया, तो वो बोलेगा मैंने 2 महीना ट्राई किया। अरे तुम 20 साल की उम्र हो गई हो, 20 साल से तुमने 20,000 बार कह दिया होगा पैसे को बुरा भला, और अभी 6 महीना तुमने कहा नहीं तो आपको रिजल्ट चाहिए। तो रिजल्ट को उतना, जितना पुराना कंडीशनिंग है उसका आधा टाइम तो दो, 1/4 टाइम तो दो। 1 महीना किया, 2 महीना किया एंड खत्म। यू पुट दिस इन प्रैक्टिस एंड देन यू सी कि कैसे आपको रिजल्ट्स मिलने लगते हैं। एवरीथिंग हैपेंड हियर। फिर यहाँ से वो बाहर के सर्कमस्टांसेस में दिखने लगा कि अपने आप आपके एक्सपेंडिचर्स कम होते जाते हैं, इनकम बढ़ती जाती है, नए नए सोर्सेज ऑफ इनकम मिलते हैं। और इनकम मिले या नहीं मिले, दिखाई देने वाली इनकम, विजिबिलिटी, विजिबल इनकम मिले या नहीं मिले, उसमें अबंडेंस आता है, उसमें बरकत आती है। बट उसके लिए आपको ये सारे टेक्निक्स फॉलो करने हैं। रोंडा ब्रायन ने भी बहुत सारे टेक्निक्स बताए हैं, केन होंडा के भी बहुत खूबसूरत टेक्निक्स है। केन होंडा बताते हैं कि उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या किया पता है? दे प्रिपेयर्ड वन मनी बेड। also something new। मनी बेड मतलब नथिंग, एक छोटा सा बेड ले लो या स्पेसिफिक प्लेस जिसके ऊपर वो अपना वॉलेट रखते हैं उनके स्टूडेंट्स लोग। तो क्या होता है, वो फीलिंग क्या आ रही है कि मनी को आप इतना रिस्पेक्ट दे रहे हो कि उसके रहने की जगह अलग है। सी, अपने सभी का घर साफ सुथरा होगा जरूरी नहीं है, कहीं ना कहीं तो सामान इधर उधर पड़ा रहता है, उसी में आप वॉलेट लाके फेंक देते हो, होता है ना। या तो फिर वो आप पैंट के पॉकेट में पड़ा रहता है, वो पैंट कहीं भी आपने या तो टंगा टंगा दिया है या कहीं भी रख दिया है, होता है ना। तो क्यों ना उसके लिए, मनी के लिए भी एक स्पेसिफिक जगह बनाई जाए। तो मनी बेड करके उसके उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये किया है एंड दे हैव गॉट गुड रिजल्ट्स। तो इवन यू कैन डू इट। उसके लिए खास आपको कुछ करना नहीं, जैसा छोटे बच्चों का कैसे बेड होता है ना, यू सीन बेबी किड्स बेड, नो, वैसा वो लोग ने एक्चुअली बना के लिया। हमको वो करने की जरूरत नहीं, हम कोई भी एक डब्बा रख सकते हैं विच यू कैन अज्यूम दैट दिस इज माई मनी बेड। हमारा पर्स उस पे लाके रख दिया, वॉलेट उस पे लाके रख दिया, दैट इज रिस्पेक्ट टू मनी। हम पर्सोनिफाई करें, मतलब उसको ह्यूमन बीइंग जैसे ट्रीट करें, उसको वैसे रिलेशन दे रहे हैं ना, कि भाई हम रिस्पेक्ट करें, आओ तुम मेरे पास। तो ऐसे जब वो स्टूडेंट्स लोग कहते हैं कि हम हमारे बेड के बाजू में ही हमने वो मनी बेड रखा है, और हम उसको बोलते हैं उस वक्त कि नाउ आई एम ऑल्सो रेस्टिंग, यू ऑल्सो रेस्ट इन माई हाउस। मतलब मैं अभी आराम करने जा रहा हूँ, आप भी मेरे घर में आराम करिए। मनी बेड पर अपना पर्स रखते हैं, अपना पैसा रखते हैं, और वो पैसे को बोलते हैं मैं यहाँ आराम कर रहा हूँ अपने बेड पे, तुम वहां आराम करो अपने बेड पे। तो जस्ट इमेजिन, पैसे को कहाँ अच्छा लगेगा। वो पैसा अगर वो दूसरे दिन खर्च भी कर देता है तो वो पैसा घूम फिर के दोबारा आने ही वाला है कि नहीं भाई मेरा बेड तो उधर है, मुझे तो वहां जाके सोना है ना। हम भी जो बेड पे सोते हैं, हम कहते हैं ना दूसरे बेड पे हमको नींद नहीं आती है, अरे मेरा बिस्तर बदल गया तो मुझे नींद नहीं आती है।
तो जस्ट इमेजिन दैट कंफर्ट यू आर गिविंग टू योर मनी। तो आपको नहीं लगता वो पैसा घूम घाम के आने ही वाला है आपके पास? अनदर थिंग, ही सेज, शिफ्टिंग योर माइंडसेट फ्रॉम स्कैरसिटी टू अबंडेंस। स्कैरसिटी क्या होता है? हमको हर चीज में लैक दिखता है। खाना इतना है, रात को बस होगा या नहीं खाना, इतने पैसे है, इसमें मैं ये खरीद पाऊंगी या नहीं। बाजार भी हम जाते हैं तो हम सोचते हैं ना, अरे आई एम कैरिंग 2000 रुपीज, इतनी क्या इसमें सारी ग्रोसरीज आ जाएंगी क्या? हम शॉपिंग मॉल में भी जाते हैं तो हम सोचते हैं, अरे आई एम कैरिंग 10,000, बट आई डोंट नो आएगा या नहीं आएगा। ऐसा करती हूँ मैं, क्रेडिट क्रेडिट कार्ड भी साथ में ले लेती हूँ। सो दैट लैक वाली जो फीलिंग रहती है, आपके पास जो भी पैसा, यू बिलीव के उसमें आपका हो जाएगा। वो माइंडसेट डेवलप करना बहुत जरूरी है, अबंडेंस वाला माइंडसेट, एंड द बिलीफ दैट ऑल योर नीड्स विल बी टेकन केयर ऑफ बाय द यूनिवर्स। हम लोग क्या सोचते हैं, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ बेटर, सो वी आर ओवर रूलिंग द यूनिवर्स। हम वो बिलीव नहीं करते कि यूनिवर्स इज देयर टू टेक केयर ऑफ मी। जब हम छोटे बच्चे थे, जब हमको बात करना भी नहीं आता था, तभी भी हम कभी भूखे रहे हैं क्या? नहीं ना। गॉड ने तो हमारा सब कुछ पूरा किया ना। जब हम बोल भी नहीं पाते थे मुझे भूख लग रही है, तभी भी कहीं ना, जिनको माँ पेरेंट्स है, जिनको पेरेंट्स नहीं है, सभी की नीड्स फुलफिल किया है यूनिवर्स ने। तो वी नीड टू ट्रस्ट द यूनिवर्स कि यूनिवर्स इज गोइंग टू फुलफिल माय नीड्स। तो स्कैरसिटी माइंडसेट रखने का ही नहीं कि ये लैक है यार, ये नहीं होगा या फ्यूचर में ऐसा होगा, क्योंकि नेचर का पार्ट है हम, और नेचर में अबंडेंस है। नेचर में कोई चीज भी काउंटिंग में आती नहीं। कोई उंगलियों पे गिनकर आप बोल सकते हो क्या, ये पेड़ में 4 पत्ते हैं, या यहाँ पर इतने पत्थर पड़े हैं, सिर्फ 5 पत्थर है या 10 पत्थर है, या इधर समंदर में सिर्फ 10 लहरें आती है? यू कांट काउंट एनीथिंग इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में सब कुछ अबंडेंस में है, भरपूर है। तो बिलीव दैट कि यूनिवर्स इज अबंडेंस एंड सो माय मनी। और अगर जिसको यकीन नहीं होता है, तो गो टू द दोस डेज व्हेन यू स्टार्टेड अर्निंग। जब आप कमा रहे थे, फर्स्ट डे ऑफ योर ऑफिस, जब आप पहले दिन गए, आपके पास क्या था उस वक्त? कुछ भी नहीं था। फिर भी वो ये फियर नहीं था जो आज है। आज मे बी 5 years you have earned, 10 years, since the last 10 years you are earning, लेकिन आज जो फियर है, वो पहले दिन आपके था क्या, जो पहले दिन आप ऑफिस गए थे? ट्रस्ट मी, नहीं था। आज वो फियर है। जितना पैसा ज्यादा आता है, वो फियर लेकर आ रहा है। तो पैसा आने के बाद तो हमारा ये फियर कम होना चाहिए, फिर वो बढ़ रहा क्यों है? तो व्हाई वी आर ब्लेमिंग मनी? वी हैव टू ब्लेम आवर माइंडसेट। हमारा माइंडसेट स्कैरसिटी का ही है। कितना भी आया तो हमको लगता है कि मुझे ये बस नहीं होने वाला है। व्हेन वी से अरिगतो इन अरिगतो आउट, इट इज अप्रिशिएटिंग योर मनी, देन यू आर ग्रीटिंग मनी, you are welcoming money, or and you are expressing gratitude. Four things you remember: appreciating, greeting, welcome, and gratitude to money. Another thing is saying कि जब हम gratitude की बात करें, तो छोटा बड़ा अमाउंट, जैसा मैंने कहा कि नेचर में तो abundance है, तो नेचर को 1 2 4 ये गिनती समझ में नहीं आती है। तो आपके पास 50 रुपया आ रहा है, या 5,000 रुपया आ रहा है, या 5 करोड़ आ रहे हैं, वो नेचर को गिनती समझ में नहीं आती। नेचर को सिर्फ इतना समझ में आता है कि प्राजक्ता ने थैंक यू बोला, और सुनीता ने थैंक यू नहीं बोला, बस उसको इतना ही समझता है। वो ये नहीं सोचता है कि अरे प्राजक्ता ने थैंक यू बोला क्योंकि उसको 5 करोड़ मिले, सुनीता को 50,000 ही मिले, तो वो क्यों थैंक यू बोलेंगी? नेचर को नहीं समझता है। नेचर को वो डिफरेंस नहीं समझता, 5,000 और 5 करोड़। तुमने थैंक यू बोला, तुमको और दूंगा, तुमने थैंक यू नहीं बोला, तुमको नहीं दूंगा। उसको उतना ही समझता है। तो स्मॉल बिग वॉट एवर अमाउंट, यहाँ तक कि हम कभी घर की साफ सफाई करते तो पता है ना, कबर्ड के पीछे, टेबल के पीछे हमको कुछ कॉइन मिलते हैं, उसके लिए भी थैंक यू बोलो। वो भी हम कितना डिसरिस्पेक्ट से उठा के रखते हैं। अरे ये यहाँ का कहाँ से ये पड़ा है, चलो उठा के हम करते हैं ना वैसा। उसको भी एक अच्छा कांच का प्यारा सा प्लेट या बोल लेके उसमें रख दो अच्छे से। देन लेटर ऑन यू यूज इट इन वॉट एवर वे यू वांट, लेकिन गिव रिस्पेक्ट टू मनी। तो मनी इज वेरी सेंसिटिव, रिमेम्बर दिस थिंग। हम लोग बोलते हैं ना, हमारे घर में भी 4 मेंबर है, तो मेरा मेरा एक बेटा है, एक बेटी है। बेटी ठीक है, लेकिन बेटा बहुत सेंसिटिव है। उसको थोड़ा सा भी मैं चिल्लाई ना, तो उसका 2 दिन मूड ऑफ रहता है, होता है ना? वैसा बेटा है हमारा ये मनी। मनी इज वेरी सेंसिटिव। उसको आप प्यार दो, वो अपने भाई बहन लेकर आएगा। आप उसको डिसरिस्पेक्ट दो, चला जाएगा वो आपके घर से निकल के। एंड नाउ यू जस्ट स्टार्ट एनालाइजिंग योरसेल्फ कि हम लोग कौन सी कैटेगरी में आते हैं। क्या सच में हमने मनी को अभी तक वो रिस्पेक्ट दिया है जो ये बुक में बता रहे हैं, या हमने ऐसे ही ट्रीट किया, ठीक है आया गया? यहाँ तक कि कभी कभी तो हम कैसे ऐसे ही वो पैसे बाजार में कहीं से कुछ ले लिया, वो पैसे रिटर्न किए, वो ऐसे ही डंप कर देते हैं हम पर्स में, करते हैं ना? एटलीस्ट लेडीज, आई डू इट, तो इसलिए आई कैन एसोसिएट माई सेल्फ। तो उस यहाँ तक कि आपके पर्स में भी ना, मनी शुड बी ऑर्गेनाइज।
बड़ी नोट के लिए आप अलग कंपार्टमेंट चाहिए, छोटे नोट्स के लिए अलग चाहिए, कॉइन्स के लिए एक छोटा-सा पाउच रख दीजिए, वो सब वो उस तरह से उसको प्यार दिखाना है कि देखो मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। ओके, अनदर थिंग इज़ टॉकिंग अबाउट ब्लॉक्स कि जैसे ना इनसिक्योरिटी है या एंग्जायटी है, जेलसी है, जैसे आप कब कोई आपके ऑफिस कलीग ने बहुत अच्छी कार ले लिया, तो हम क्या सोचते हैं, अरे ये तो मेरे से भी कम कमाता है, फिर भी इसने इतनी अच्छी कार अफोर्ड कर लिया, पर मैं तो नहीं अफोर्ड कर सकता हूँ। तो ये जेलेसी जो है ना, ये आपके यहाँ अंदर ब्लॉक बनती है। तो ये ब्लॉक की वजह से जो आपकी लाइफ में अबंडेंस आना चाहिए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मनी, मनी आपको ज़्यादा आएगा, वो कलीग से ज़्यादा पैसा दिखाई दे रहा है आपके पास आते हुए, लेकिन वो पैसा टिक रहा नहीं है आपकी लाइफ में। पैसा आता है पर टिकता नहीं है। कोई ना कोई वो अपना आउटलेट ढूँढ लेता है। कभी कुछ आपका बेटा रात को आता है और बोलता है मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया, मुझे पैसे दो। या मेरी गाड़ी मैंने पार्किंग में रखा था, पीछे से किसी ने आके ठोक दिया, पता नहीं किसने ठोका, अब मुझे वो रिपेयर करने के लिए आप 20,000 रुपए दो। होता है ना ऐसी चीज़ें सबके साथ, कभी ना कभी तो होती है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी तब बढ़ जाती है जब ये सारे ब्लॉक्स अंदर रहते हैं। इसके लिए यू शुड फॉरगिव योरसेल्फ, फॉरगिव योर पेरेंट्स। तो ये ब्लॉक डिसॉल्व होने का तरीका है। जेलेसी, एंजाइटी, फियर, ये सारे ना ब्लॉक्स हमारी बॉडी में इन द सेंस मनी के से रिलेटेड डेवलप होते हैं। तो ये ब्लॉक्स को रिलीज करने के लिए यू स्टार्ट फॉरगिविंग पीपल, फॉरगिविंग योरसेल्फ। देखो, अगर ये सेशन के दौरान भी किसी को ब्रेक थ्रू आया होगा कि हाँ यार, जब मेरी सिस्टर ने घर खरीदा था, तो इंस्टेड ऑफ बीइंग हैप्पी, मुझे बहुत जेलसी फील हुई थी कि ऐसा कैसा है, वो तो मेरी छोटी बहन है, उसने ले लिया, मुझे नहीं मिला। होता है ना कभी कभी, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स। तो अगर इस ऐसे एग्जाम्पल्स अगर आपको इस वक्त भी याद आ रहे हैं ना, जस्ट राइट इट डाउन समवेयर। एंड देन रात को जब आप सोने जाते हो ना, या आधी नींद में से आप अगर उठते हो, तो वो टाइम यू फॉरगिव योरसेल्फ फर्स्ट। क्योंकि जब तक हम लोग अपने आप को फॉरगिव नहीं करेंगे ना, गॉड इज नॉट गोइंग टू फॉरगिव अस, एंड एवरीबॉडी वांट्स फॉरगिवनेस फ्रॉम गॉड। पहले खुद तो फॉरगिव करो कि हाँ, मैं मानती हूँ, मुझे जेलसी हुई। क्योंकि देखो, फॉरगिव करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या है? एक्सेप्टेंस। हम एक्सेप्ट ही नहीं करते ना, मुझे थोड़ी जेलसी हुई। तो जब आप फॉरगिवनेस मांग रहे हो, उसका मतलब इनडायरेक्टली यू आर एक्सेप्टिंग कि हाँ, मुझे कहीं ना कहीं जेलसी हुई, मुझे कहीं ना कहीं एंजाइटी हुई, मुझे कहीं ना कहीं बुरा लगा। अनदर थिंग ही इज सेइंग अबाउट सेविंग मनी। तो कैन होंडा बोलते हैं, वो एक एक कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं कि मनी इज लाइक ब्लड, सो इट नीड्स टू फ्लो। जो भी हमारे एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे हम इंटरप्रेट करते हैं चीजें। तो अभी आज का सेशन होने के बाद कोई कोई लोग क्या सोचेंगे, मैम ने तो बोला है, वो केन होंडा जैसे बिलियनर लोग बोलते हैं, पैसे को रखने का नहीं, फ्लो करते रहने का, मैंने जाके ये इतना बड़ा मोबाइल ले लिया। तो इस तरह से नहीं, केन होंडा क्या बोलते हैं, मनी को सेव करो, लेकिन सेव करने के टाइम आपका इंटेंशन क्या होना चाहिए? इट इज नॉट फॉर अरे यार, किसी दिन मेरे पास पैसे नहीं रहे तो उसमें तब ये पैसे काम आएंगे। नॉर्मली यही इंटेंशन होता है ना हमारा, पैसे सेव करने के टाइम हम 500 की नोट अलग निकाल के रखते हैं, क्यों? अरे जब कभी कुछ नहीं रहेगा तो ये पैसा काम आएगा। डोंट कीप दैट इंटेंशन। उसके बदले आप है ना, वो सेव्ड पैसे से आप क्या करने वाले हो, वो आप इमेजिन करिए। जैसे मैं 500 रुपया छोटा-छोटा अमाउंट है, बट स्टिल इन सम पॉकेट, इन सम वॉलेट, आई एम collecting this 500 rupees. Why? Because I want to go for Europe tour. So whenever I'm putting that 500 rupees in that wallet, now I'm thinking, wow, यूरोप टूर में क्या मजा आएगा ना, कितना अच्छा लगेगा, बर्फ के बीच में रहूंगी मैं, लंदन ब्रिज देखूंगी, या whatever comes to your mind. तो उससे रिलेटेड जो हैप्पीनेस आपको मिलने वाला है, स्टार्ट इमेजिनिंग दैट। तो पैसा आप सेव करिए, लेकिन ये सोच के मत सेव करिए, क्योंकि जो आप सोचोगे वो होगा। तो आप वो सिचुएशन अट्रैक्ट ही करने वाले हो कि ऐसा एक दिन आएगा जिस दिन आपका बैंक अकाउंट पूरा जीरो रहेगा, जिस दिन आपकी सैलरी पूरी खत्म हो चुकी रहेगी, और यू विल हैव टू थ्राइव ओनली ऑन दैट 500 रुपीज नोट जो आपने कबर्ड में छोटे से कोने में छुपा के रखी थी। तो इस तरह से हमको ये ध्यान देना है कि हम जब भी पैसे रख रहे हैं, तो यू हैव अ क्लियर इंटेंशन, व्हाई आई एम कीपिंग दिस मनी, बिकॉज आई वांट टू बाय अ गुड लैपटॉप, my laptop is going to cost 2 lakh rupees, so for that I'm saving money. So you have an intention, a good intention, तो अपने आप वो saving भी happy money हो गया। getting it? हैप्पी मनी का कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई करो कि मैं वो इंटेंशन से सेव कर रहा हूँ, नॉट विद द फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी। देखो, बहुत लोग है ना रिटायरमेंट प्लानिंग भी करते, तो रिटायरमेंट प्लानिंग में भी क्या क्या सोच के करते हैं, अरे रिटायरमेंट के बाद तो मेरे पास पैसा रहेगा नहीं, अब मुझे ये इनकम की आदत पड़ चुकी है, 5 लाख रुपीज पर मंथ आई वॉन्ट, तो अभी से मैं ऐसा सेव करूँ ताकि मुझे उस वक्त 5 लाख आए। वैसा मत सोचिए ना, आप सेव करिए, हो सकता है उस वक्त आपके पास 10 लाख रुपीज वाला इनकम का जॉब रहेगा, तो वैसा रिटायरमेंट प्लानिंग करिए कि ठीक है, आई विल अर्न प्लस दिस विल बी एन एक्स्ट्रा मनी, जिससे मैं ये खर्चे करूंगा। इट कुड बी एनीथिंग एट दैट टाइम, यू मे रिक्वायर अ पीए, यू मे रिक्वायर अ फुल टाइम मेड,
देन यू मे हैव अ ड्राइवर हु विल टेक यू वेरेवर यू वांट टू गो, तो ये इंटेंशन से आप सेव करिए।